जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज किसी भी आने वाली परीक्षा में बहुत अधिक रहता है। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले हम करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ है, ये निप्पन जो जापान को नाम दिया गया है इसका अर्थ क्या है? सूर्योदय का देश, उत्तरी ध्रुव प्रकाश का देश, पैगोडाओं का देश, या फिर ज्वालामुखियों और भूकंपों का देश। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही आंसर हो जाएगा सूर्योदय का देश, हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? ये मोहिनीअट्टम है, ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? असम का है, केरल, तमिलनाडु, या फिर आंध्र प्रदेश। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या केरल का हो जाएगा हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? हमारे संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संसद में, जिसके द्वारा संसद नागरिकता में बदलाव कर सकती है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, या फिर अनुच्छेद 11। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है? निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो भारत से छोटा है? इनमें से कौन सा देश भारत से छोटा है? चाइना, ब्राजील, कनाडा, या फिर अर्जेंटीना। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या अर्जेंटीना हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? साम्यवाद का नियम किसने दिया? कार्ल मार्क्स, ठीक है। प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, मार्टिन लूथर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो। तो इसका सही आंसर है क्या ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी का नियम। ये फिदेल कास्ट्रो ने नहीं दिया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था? कौटिल्य, चरक, देवदत्त, या फिर नरहरि। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही आंसर है क्या कौटिल्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या फिर अंटार्कटिक महासागर। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, जर्मनी के किस पूर्व राष्ट्रपति का 10 जनवरी 2017 को निधन हो गया? जर्मनी का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जिसका 10 जनवरी 2017 को निधन हो गया? तो बताइए क्या, तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हमारा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा रोमन हर्जोग। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे राइस बॉल के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, या फिर कर्नाटक। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, फ्लाई स्टेट द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में किस भारतीय विमान सेवा को विश्व की सबसे तीसरी खराब विमान सेवा का दर्जा दिया है? ऐसी कौन सी हमारी एयरलाइन है जो विश्व में तीसरी सबसे खराब एयरलाइंस है? इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, या फिर गो एयर। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या एयर इंडिया हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या है?
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए साथियों मिलाते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक। भरतनाट्यम कहाँ का है? कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर प्रदेश का। ओडिसी कहाँ है? उड़ीसा का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। तो ए का क्या हुआ? ए का हो गया 4, बी का हो गया क्या 3, सी का हो गया 2 और ए का क्या हो गया, सॉरी डी का हो गया क्या ए। तो इसमें चलो मिलाते हैं। क्या था हमारा 4 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 है। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति का सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। जो पर्यावरण का प्रदूषण होता है उसे हमेशा पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। जहां पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? ये पीपीएम का पूरा नाम पूछ रहा है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पार्ट्स पर मिलियन। क्या? पार्ट्स पर मिलियन इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13। रावी नदी का उद्गम स्थल है। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर में, रोहतांग दर्रे के समीप, बेरे नाम के पास शेषनाग झील, कुमायूं हिमालय की मिलान हिमनद। इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, रोहतांग दर्रे के समीप। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 है। टी पार फ्लेस्टिक, टी पार फ्लैग स्टिक निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए नाम हैं? गोल्फ, स्क्वैश, बिलियर्ड्स या फिर टेनिस। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15। ILO का विस्तारित रूप बताना है कि ILO की फुल फॉर्म क्या होती है। तो साथियों आपको पता है कि ILO इसको हिंदी में बोलते क्या? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। तो साथियों इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16। हुमायूं नामा की रचना किसने की? जो हुमायूं नामा है ये किसके द्वारा लिखा गया है? हुमायूं, अकबर, अबुल फजल या फिर गुलबदन बेगम। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी है इसको किसने बनाया था? बताइए आप लोग। वॉरेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, सर मैकिन्टॉश या फिर जोन्स प्रिंसेप। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18 है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किसमें है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? हल्दिया, बॉम्बे, नौवेली या फिर डिगबोई। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ? डिगबोई। ये डिगबोई पड़ता कहाँ? ये डिगबोई पड़ता है असम में। डिगबोई असम में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? ऐसा कौन सा फल है जिसका विकास पुष्प क्रम में होता है? सेब, अमरूद, अनानास या फिर अंगूर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरूद हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं जैसे आपको बताता रहता हूं कि अगर आपको यूपी पुलिस की वर्दी पानी है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो आपकी जॉब नहीं लग पाएगी। तो आप लोग अभी से मेहनत स्टार्ट कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इतनी समस्या ना हो तथा आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर या फिर हरदोई। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को अमेरिका के कितने उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया? 90, 92,
96 या फिर 102? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 96 उपग्रह इसरो ने जो छोड़े हैं अमेरिका के। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? जो संविधान पांडुलेखन समिति थी उनमें इसमें से कौन सा सदस्य हिस्सा नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ये तो आपको पता होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान में किसी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? अगर हमें नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसके लिए जो हमें शर्तें दी जाती हैं वह शर्तें कौन देता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभाएं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन? संसद देता है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित होता है? अगर हमें भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसके लिए हमें कहां पर विधेयक लाना पड़ेगा? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, सदन की संयुक्त बैठक में, या फिर केवल राज्यसभा में? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा केवल राज्यसभा में आपको अविश्वास प्रस्ताव लागू कराना पड़ेगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन परत कहां पर स्थित है? जो ओजोन परत है ये किस परत में पाई जाती है? आयनोस्फीयर, मीसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या फिर स्ट्रेटोस्फीयर? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फीयर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन या फिर इल्तुतमिश? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ है? मोहिनीअट्टम है ये कहाँ का लोक नृत्य है? मणिपुर का है, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिए गए हैं? डीपीएसपी हैं ये कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका या फिर कनाडा? तो साथियों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से लिए गए हैं। दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो आपको यूपी पुलिस की वर्दी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लोगों को अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो कृपया मेहनत करना स्टार्ट कर दें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर रूस? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 20 दिसंबर, 1 मार्च या फिर 1 दिसंबर? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32, वैश्विक शांति एवं पर्यावरण संवाद का आयोजन 5 से 7 अगस्त 2017 में कहां पर किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत पुराना है इसलिए इसको हमें ध्यान में नहीं देना है, बट इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, थिम्पू हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये जो क्वेश्चन है ना बहुत पुराना क्वेश्चन है तो इसके आने के चांस बहुत कम है, तो हम लोग इस पे ध्यान बहुत ही कम मात्रा में देंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कार्य से होता है? सूर्य में जो उसे निरंतर ऊर्जा मिलती है उसका जो निर्माण है किस कार्य होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान स्थित कहाँ है?
जो भारत का घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ है? बीकानेर, जबलपुर, भोपाल या फिर झांसी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 किस क्रिकेट टीम ने जीती? जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 है ये किसने जीती? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने जीती? श्रीलंका ने जीती थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36, सेन काकू द्वीप किन देशों के बीच विवाहित है? जो सेन काकू द्वीप है ये जो द्वीप किन देशों के बीच में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? चीन और जापान हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38, किस विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइकमेल श्रेणी आती है? दृश्य, अवरक्त, परावैंगनी या फिर एक्सरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? परावैंगनी किरणें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 39, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? ऐसा कौन सा महाजनपद है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? सूरसेन, कौशल, काशी या फिर अंग। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जो विश्व व्यापार संगठन WTO है, WTO है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डेली यूपी पुलिस का एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हाँ तो साथियों अब हम करेंगे अपने हिंदी के क्वेश्चन। हमारा हिंदी का पहला प्रश्न क्या है? पलंग का तत्सम रूप है। पलंग का तत्सम रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यक हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा? तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, कवित्री। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 43, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? जो ओठ है ये किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तद्भव हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से हमें तत्सम शब्द चुनना है। कान, दिन, बहार या फिर जमुना। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 45, ईख शब्द का हमें तत्सम रूप बताना है। तो ईख का तत्सम क्या हो जाएगा बताओ आप लोग? क्या हो जाएगा? इच्छु। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इच्छु। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 46, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी और वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, यमक या फिर रूपक। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? यमक अलंकार हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 47, जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए तो कौन सा अलंकार होता है? संदेह, भ्रांतिमान, विभावना या फिर असंगति। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही आंसर हो जाएगा, भ्रांतिमान। तो जाएगा भ्रांतिमान। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 48, परदादा, परपोता, परनाना में कौन सा उपसर्ग है? पा है, प्र है, पर है या फिर पर और हलंत वाला रा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 49, समकोण, समकालीन, समकालिक में कौन सा उपसर्ग है? समकोण, समकालीन और समकालिक में कौन सा उपसर्ग है? सम, सम या ये वाला सम या फिर समध। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 50,
अधोपतन में कौन सा उपसर्ग है? जो अधोपतन है इसमें कौन सा उपसर्ग है? बताओ आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है क्या? अधा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 51। भाषा के बे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ऐसे कौन से दो खंड हैं जो अंत में लगाए जाते हैं? क्या अंत में? तो आपको पता है, उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 52। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो समुद्र है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नीरधर, अर्णव, अवधि या फिर नील निधि? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? नीरधर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 53। अपयश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से अपयश का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? बदनामी, अकीर्ति, अनादर या फिर अपकीर्ति? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनादर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 54। पाहन शब्द का पर्यायवाची हमें चुनना है। जो पाहन है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? पत्थर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, पत्थर। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूं कि अगर आपको यूपी पुलिस की वर्दी पानी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। वर्दी तो ये समझो कि आपने अपनी दर्जी के पास सिलने के लिए डाल दी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप वो वर्दी नहीं उठा पाओगे। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इतनी मेहनत कीजिए, जो आपने अपने दर्जी के पास जो सिलने के लिए वर्दी डाली है वो जल्दी से जल्दी उठा लें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 55। नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? इसमें से कौन सा वाक्य हमारा सही आंसर हो जाएगा? तो इसका, यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूं, ये तो गलत है। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें अपना मानता हूं, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 56। निम्नांकित में शुद्ध वाक्य है। हमें इसमें से शुद्ध वाक्य चुनना है। तुलसी की कविता में माधुर्यता है। क्या ये गलत है या सही है? तो यही हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम आगे के चेक नहीं करेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 57। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें से हमें अशुद्ध वाक्य पहचानना है। वह अपना चश्मा भूल गया। पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो। हमें कौन सा चुनना? अशुद्ध वाक्य। तुम तो अपना काम करो, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 58। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? इनमें से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो बताइए कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी, चा, छा, जा, झा, ये हमारे सभी तालव्य व्यंजन हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 59। कौन सा घोष वर्ण नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? रा, ला, सा या फिर ढा? तो कौन सा नहीं है? घोष। सा, सड़क घोष शब्द नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 60। किस शब्द में ऋण स्वर नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ऋण शब्द नहीं है? तो ये तो साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, आज में ऋण नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 61। किले की अरे मह नेह निहारू, इन दांतों पर मोती बारू। इन पंक्ति में कौन सा रस है? वीर वीर रस, शांत रस, हास्य रस या फिर बत्सल रस? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बत्सल रस। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 62। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम नहीं है? शुक्ल का विलोम कौन सा नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? देखो शुक्ल का विलोम हमें बताना है, तो पता है कौन सा? कहर होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 63। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? हमें प्रस्थान का विलोम बताना है। आगमन, गमनागमन, निगम या फिर निर्गम? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? आगमन हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित विलोम युगों में एक शब्द युग्म शब्द नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा एक विलोम शब्द है जिसका जो है ना एक सही नहीं है? जो पापन ये सही है। नूतन और सनातन, क्या ये सही है? नहीं, यही गलत है।
नूतन माने नया या कपड़ा होता है। लेकिन हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 65, भंवरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो इसका तो सही आंसर पता है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अली हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 66, कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? अतिथि, अच्युत, अनुरूप या फिर अब्ज। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या, अच्युत। हमारा हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 67, चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अब्ज, अच्युत, अनंता या फिर आकार। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्ज। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 68, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ बताना है। एक मुंह दो बात, हमें इस मुहावरे का अर्थ बताना है। अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना या फिर बात बनाना। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी बात से पलट जाना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 69, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है? पानी पीकर जात पूछने का अर्थ क्या हो जाएगा? अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकालने के बाद सोचना या फिर आराम से विचार करना। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या, काम निकालने के बाद सोचना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 70, अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? अंडे का शहजादा है, इसका अर्थ क्या है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या फिर अनुभवहीन व्यक्ति। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभवहीन व्यक्ति। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 71, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, द्विगु समास। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 72, महाजन शब्द में कौन सा समास है? जो महाजन शब्द है इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या फिर अव्ययी भाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 73, समूहवाची शब्द की पहचान करें। समूहवाची शब्द कौन सा है? लेखक गण, पानी, भय या फिर दान। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक गण। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो क्या हो जाएगा, छाता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, छाता। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 75, और ये आज का अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर साथियों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।